जो उनके हिज्र में आंसू बहा नहीं सकते, कभी वो कुर्ब की लज्जत को पा नहीं सकते। रसूल पाक की अजमत से है खलिश जिनको, वो कलमा पढ़ के भी जन्नत में जा नहीं सकते। रसूल पाक की अजमत से है खलिश जिनको, वो कलमा पढ़ के भी जन्नत में जा नहीं सकते। बराबरी का जो दावा नबी से करते हैं, बराबरी का जो दावा नबी से करते हैं, जलील होने से खुद को बचा नहीं सकते। बराबरी का जो दावा नबी से करते हैं, जलील होने से खुद को बचा नहीं सकते। वो देखते हैं तरक्की का ख्वाब हैरत है, जो वालिदैन को खाना खिलाना। वो देखते हैं तरक्की का ख्वाब हैरत, वो देखते हैं तरक्की का ख्वाब हैरत है, जो वालिदैन को खाना खिला नहीं सकते। रजा के कद को चले हैं वो नापने गौहर, जो आज उर्दू का अबजद। रजा के कद को चले हैं वो नापने गौहर, जो आज उर्दू का अबजद पढ़ा नहीं सकते। माशाअल्लाह, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सनाखान रसूल भाई मोहतरम साजिद रजा शमीमी सुल्तानपुरी को, जिनके आने से बहुत ही अच्छा माहौल बन गया। ठीक है माशाअल्लाह। आप देखें स्टेज पर तालीमात आला हज़रत के नाशिरो मुबल्लिगीन, हमारे तमाम तर मुहिब्बीन मुखलिसीन की जमात मौजूद है। हज़रत क़ारी मुजीबुर रहमान साहब क़िबला, वो खुद अपने आप में बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन अदीब है, बेहतरीन नकीब है और माहिर दरसियात भी है माशाअल्लाह। मेवारे कौम मिल्लत हज़रत क़ारी जमालुद्दीन साहब क़िबला और नाज़िशे कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला, और इस पाकीज़ा अंजुमन में जाने अंजुमन बनकर माशाअल्लाह इस वक्त ख़तीब हिंदुस्तान, ख़तीब हर दिल अज़ीज़, अहले नज़र की तवज्जो का महवर बनकर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला मौजूद है। मैं 2-3 मिनट में बस 2-3 शेर पढ़ूंगा, और बहुत देर से आपने नारा भी लगाया, आपने सुभान अल्लाह भी कहा। थोड़ा सा आप सुकून के साथ बैठे, ठीक है। और अगर कहीं से आपको लग जाए कि हाँ ये शेर अच्छा है, यहाँ पे बोलना चाहिए, तो आप बोलिए, ठीक है। शायर कहता है कि कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। देखिए साजिद भाई माशाअल्लाह अच्छे शायरी के शायकीन बैठे हुए हैं, मैं उनकी तवज्जो का तालिब हूं। कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी निजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। अपनी निजात के लिए अल्लाह से दुआ, अपनी निजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। नबी की अजमतें, उनका स्टेटस अगर देखना है, उनका मियार देखना है, तो दुरूद ताज देखें, दुरूद ताज। कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी निजात के लिए अल्लाह से दुआ फरमाना चाहिए मुझे, फरमा रहे हैं आप। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं। रब ने अता किए हैं कई नाम आपको, क्या जाने किस मकाम पे क्या क्या रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, हाँ कितना दिल था नर्म हलीमा के लाल का, उम्मत खड़ी है धूप में मुरझा रहे हैं आप। कहता है दिल सलाम ना फेरूं तमाम उम्र, सजदे में मैं हूं और नजर आ रहे हैं आप। अपनी निजात के लिए अल्लाह से दुआ
फरमाना चाहिए मुझे फरमा रहे हैं आप। आइए नारों से इस्तकबाल करें उस अजीम शख्सियत का जिसे तमाम तर अरबाब इल्म व दानिश बड़ी मोहब्बत, बड़े खुलूस, बड़े अदब के साथ हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला बहराई शरीफ के नाम से मौसूम करते हैं। मैं नारा लगा रहा हूँ, आप सब लोग दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन बावक़ार, सामईन महतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन सय्यिदिल अंबियाइ व जय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हादियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नज़र एक चमन से दो चार है, न चमन चमन ही निसार है। नज़र एक चमन से दो चार है, न चमन चमन ही निसार है। अजब उसके गुल की बहार है कि बहार लालौज़ार है। ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बां चहक लबे जो झलक। ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बां चहक लबे जो झलक। ये चमक दमक ये चहक महक सब उसी के दम की बहार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुमन, ये सौसनो यासमन, ये बनफ्शा सुम्बुलो नश्तरन। ये सुमन, ये सौसनो यासमन, ये बनफ्शा सुम्बुलो नश्तरन। गुले लाला वरा चमन, वही एक जलवा हजार है। बअदब झुका लो सरे वेला कि मैं नाम लूं गुलो बाग का। गुले तर मोहम्मद मुस्तफ़ा, चमन उनका पाक दयार है। वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीदो ज़बीह का। वो शहीद लैलाए नजद था, वो ज़बीह तेग़े ख़यार है। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चराग़े लहद रोशनी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी वक़ार, मैं आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप इस शानदार अंजुमन में तशरीफ फरमा हैं, जिसकी सरपरस्ती आले नबी औलादे अली, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, सैयदी सरकार हुजूर हस्साने मिल्लत फरमा रहे हैं। अनकरीब उनके दीदार से हम और आप
अपनी निगाहों की प्यास को बुझाएंगे। हजरात मोहतरम, आपने बड़े अच्छे अच्छे शोरा का इंतखाब किया, शानदार जानदार खुतबा आपने और आपके कायदीन ने मुंतखब फरमाया। मेरे बाद आपको इंशाअल्लाह उन सबसे मुलाकात करनी है और जाहिर सी बात है, प्रोग्राम क्यों ना खूबसूरत हो, निगाहे इंतखाब ही इतनी निराली है और वो निगाह है मेमारे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा कारी मुजीब इस्माइली साहब। आपने नाज़िम के तौर पर फरीद असर अदीब शहीर हजरत अल्लामा कारी फरीद रजा साहब क़िबला इस्माइली को पसंद फरमाया। साथ ही साथ मिंबर शरीफ पर हमारी जमाअत के आफताबो महताब तशरीफ फरमा है। आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद सलमान रजा साहब वो भी तशरीफ फरमा है। दीगर अरबाब मिंबर आप हजरात की तवज्जो का खुसूसी तालिब होकर मैं चंद जुमले आपकी समाअतों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं। जरा बिल्कुल इको आप कम कर दीजिए, गूंज खत्म कर दीजिए, आवाज क्लियर और साफ कीजिए। आप सब लोग बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वबनिहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग मिल करके हमारे साथ जिसको जो दरूद शरीफ याद हो मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिब्बिल क़ुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाही व ग़िज़ाइहा व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सरापा रहमत बना के भेजा है। ऐ महबूब, हमने आपको रहमते तमाम बना के भेजा है। ऐ महबूब, हमने आपको रहमते कुल बना के भेजा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सरापा रहमत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुकम्मल और कामिल तौर पर रहमत हैं। मेरे आका की आमद आलम के लिए रहमत है। हुजूर ने जिस घड़ी को मुंतखब फरमाया वो घड़ी पूरे आलम के लिए रहमत वाली घड़ी है। आला हजरत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस शहर को मुंतखब फरमाया वो शहर शहर रहमत है। दुनिया कहती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आका जिस दिन तशरीफ लाए वो रहमत वाला दिन है। जिस इलाके में तशरीफ लाए वो रहमत वाला इलाका है। जिस शहर में तशरीफ लाए वो शहर रहमत वाला है। जिस महीने में तशरीफ लाए वो महीना रहमत वाला है। मेरे आका सरापा रहमत है। आपकी दुनिया में जलवागरी रहमत है। आपका हज़रत हलीमा सादिया के घर तशरीफ ले जाना रहमत है। आपका बकरियों के साथ जंगल में जाना रहमत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का अपने पालने में लेट करके आसमान पर उंगलियों के इशारे से चांद घुमाना रहमत है। मुस्तफ़ा का अपनी बारगाह में दरख्तों को बुलाना रहमत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कंकर से कलमा पढ़ाना रहमत है। मेरे आका का फारा की चोटी पर ऐलाने नबूवत फरमाना रहमत
रहमत है। मुस्तफ़ा जान रहमत का अपने सहाबा के हुजूम में तशरीफ रखना ये रहमत है। मेरे आका का मसालिहत के पेशे नजर दुश्मनों को जवाब देने के लिए गज़वात में तशरीफ ले जाना भी रहमत है। मेरे आका मक्का शरीफ में बैठे तो रहमत, मेरे आका मदीना की गलियों में चले तो रहमत। आप हज़रात को भी इजाजत है, जरा कोई जुमला अच्छा लगे तो बोला करें सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बीच बीच में हमें कहना ना पड़े, बार बार टोकना ना पड़े। अगर कोई जुमला आपके दिल को छू जाए तो आप हाथ उठा करके कह दिया करें सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कहते रहेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तालीमाते जिंदगी अता फरमा रहे हो या उखरवी सआदतों से नवाज रहे हो। मेरे आका का हर कदम रहमत, मेरे आका का हर फरमान रहमत। नबी से जितनी चीजें मुताल्लिक हैं वो सारी चीजें रहमत हैं। गोया की मुस्तफ़ा जाने रहमत के अहले बैत रहमत हैं, नबी के सहाबा रहमत हैं, हुजूर के घर वाले रहमत हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमाम फिदाईन रहमत है। आका करीम से ताल्लुक रखने वाले रहमत हैं। जब सब कुछ रहमत है तो मुझे कह लेने दिया जाए कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत वाले नबी के रहमत वाले उम्मती हैं। मुस्तफ़ा से जितनी चीजें मुताल्लिक है वो सब रहमत है। तो हम नबी की उम्मत हैं, इसलिए रहमत वाले नबी के रहमत वाली उम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगाम तारीख़ शरिया कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर हसन मिल्लत। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया है महबूब हमने आपको रहमत ही बना के भेजा, सरापा रहमत बना के भेजा, मुकम्मल रहमत बना के भेजा। अलगरस नबी से जितनी चीजें मुताल्लिक हैं हुजूर पर नाजिल हुआ कुरान किताबे रहमत। जरा सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत को पसंद किया वो रहमत वाली उम्मत है। अब हम और आप अपना जायजा लें, खुद गौर करें, क्या हम जहां रहते हैं वहां रहमत लुटाते हैं? क्या हमसे किसी का दिल टूटता है? क्या हमसे कभी किसी को तकलीफ होती है? क्या हमसे किसी की आंखें बहती हैं? क्या हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं? क्या हम कभी किसी को सताते हैं? आप अपना जायजा लीजिए। आपसे आपके घर वाले कितना खुश हैं, आपसे आपके वालिदैन कितना खुश हैं, आपसे आपके भाई बिरादर कितने खुश हैं, आपसे आपके पटीदार कितने खुश हैं, आपसे आपके अहबाब कितने खुश हैं, आपसे आपके इलाकाई कितने खुश हैं, आपसे आपके पड़ोसी कितने खुश हैं, आपसे आपके सोसाइटी के लोग कितने खुश हैं, आपसे आपके रिश्तेदार कितने खुश हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप रहमत बनकर के जिंदगी गुजार रहे हैं या रहमत से फिरे हुए हैं, रहमत से हटे हुए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वालों, आप गौर करो, आप उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी सरापा रहमत है, जिसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, जिसने कभी किसी को सताया नहीं, जिसने कभी किसी को परेशान नहीं किया, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जिस नबी ने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, जिस नबी ने माफ करने का मामला आगे रखा, बड़ी बड़ी खताओं पर, बड़ी बड़ी लफ्जिशों पर, बड़ी बड़ी गलतियों पर लोगों से उन इंतकाम नहीं लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी खताओं को एक लख्त माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पसंद आ रही है तो ज़रा मोहब्बत से बैठें। ये बिल्कुल एक तरफ से उठ करके चले जाना। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने बहराइच की कोई बात कर रहा हूँ, आपके पल्ले नहीं पड़ते। मैं जानता हूँ कि आप मेरी तकरीर से रूठ करके नहीं जा रहे हैं, मगर ये आदत जो भी है वो अच्छी नहीं है। आपने मेहमानों को बुलाया है तो उन्हें सुनना चाहिए, है कि नहीं?
आप मिजाज ही नहीं बनाएंगे तो आदमी बोलेगा क्या। अभी तो मुझे 10 मिनट भी नहीं हुए बोलते हुए। बहरहाल थोड़ा माहौल बनाएं, मोहब्बत के साथ बैठें। आप से को देख कर लगे कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ यकीनन आप भी वही सुनना चाहते। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम वालिहिल कराम वब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अपने प्यारे आका को देखें, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बड़े बड़े खातियों को मुआफ़ फरमा दिया, बहुत बड़े बड़े शरकसों को मुआफ़ फरमा दिया। क्या आप भी यही करते हैं कि अगर आपके भाई से कोई गलती हो जाए तो आप उसे मुआफ़ कर देते हैं, या इंतकाम लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए आप ठान लेते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं और देखते देखते दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। आज उम्मत मोहम्मदी में इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है। हम एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं, एक ही कुरान को मानते हैं, कुरान पर अमल है और ईमान है, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक ही इमाम के पीछे नमाजें अदा करते हैं, अगल बगल में घर है, मगर एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिल के अंदर कीना है, एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिल में हसद है, एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिलों में नफरत है, एक दूसरे के खिलाफ हमारे दिलों में अदावत है। हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, एक दूसरे को पीछे ढकेलने के लिए हम और आप कोशा रहते हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए हमारी दिनों रात के तमाम मसरूफियात गुजरती है। हम और आप अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ना जाने कौन कौन से असबाब इस्तेमाल करते हैं और कहां कहां जाकर के हम और आप मुआमलात को तय करते हैं कि लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए। हजरत मोहतरम जरा आप गौर फरमाइए, आपके नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा रहमत बन करके आए हैं। उनका महीना रहमत वाला है, उनका शहर रहमत वाला है, उनका इलाका रहमत वाला है, उनके आमद की घड़ी रहमत वाली है, तो आखिर उनके उम्मती रहमत वाले क्यों नहीं है? आप आपस में एक दूसरे पर रहम क्यों नहीं करते? आप एक दूसरे के साथ सुफ़्र-उल-फ़त व मोहब्बत का बर्ताव क्यों नहीं करते? एक दूसरे के साथ आप शफ़क़तें क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखें, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। ठीक खाने काबा के सामने आपकी विलादत हुई है। यहीं आपने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के 40 साल गुजारे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहीं लोगों के साथ रह करके मोहब्बतें बांटी हैं, इनायतें बांटी हैं। यहीं के लोग हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुबह देखी है, शाम देखी है, जलवत देखी है, खलवत देखी है। यही वो लोग हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। यही के वो लोग हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की अच्छे कैरेक्टर की गवाही देते हैं। यही वो लोग हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफें करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिधर से गुजर जाते हैं गलियां महक जाती हैं। मुस्तफ़ा जिधर से निकलते हैं हर तरफ खुशबू बखर जाती है। हजरत मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिधर निकलते हैं खुशबू बखेरते हैं। मेरे आका जिधर निकलते हैं गलियां भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर हो जाया करती हैं। आका जिधर से गुजरते हैं तो उधर खुशबू लुटाते हुए गुजरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। मक्के ही की गलियों में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतने दिनों तक खुशबू लुटाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के ही की गलियों में चल फिर करके लोगों के सामने अपना कैरेक्टर पेश किया है। और सिर्फ यही नहीं कि आपने अपने पसीने मुबारका की खुशबू, अपने जुल्फ़े मुअम्बरी की खुशबू, अपने बदने मुबारक की खुशबू लुटाई है, बल्कि इसी मक्का की गलियों में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाक की खुशबू लुटाई है, किरदार की खुशबू लुटाई है, पाकीज़गी की खुशबू लुटाई
है, नजाफत की खुशबू लुटाई है, करामत की खुशबू लुटाई है, लताफत की खुशबू लुटाई है। मुस्तफ़ा जान रहमत जिस गली से गुजरते हैं गलियां महक जाती हैं, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां। वल्ला कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसु, खुशबू गलियों से, खुशबू से गलियां महकती हैं। मगर सिर्फ खुशबू ही से नहीं बल्कि नबी के किरदार से भी महकती हैं। जिधर नबी निकलते हैं हर देखने वाला तबसरा करता है, देखने वाला आपके ऊपर गुफ्तगू करता है। एक दूसरे से पूछते हैं ये नौजवान कहाँ का है, ये नौजवान किस कबीले का है, ये नौजवान कितना बाहया है, ये नौजवान कैसा है, इसके चलने का ढंग कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है। जब ये चलता है तो किरदार से खुशबू फूटती है, जब ये बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं। हजरत मोहतरम दुनिया कहने पे मजबूर है कि सिर्फ आपके बदन की बड़ी खुशबू ही नहीं बल्कि जिधर नबी गुजरते हैं अपने किरदार की खुशबू लुटाते नजर आते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से सारे लोग दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगामे तारीख़ शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, दुनिया पूछ रही है जिधर से नबी गुजरते हैं, दुनिया कहती है, लोग आपको देखकर कहते हैं ये माज़ागल बसरू वमा तगा, निगाहों वाला नौजवान कहाँ का है, ये कौन है जिसकी हया इतनी ज्यादा है, जिसकी निगाहें झुकी हुई हैं, जिसके चलने का ढंग बड़ा अच्छा है, जिसके बोलने का अंदाज बड़ा निराला है, जब गुफ्तगू करता है तो दिल पिघल जाता है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। यही वो गलियां हैं जहां लोग तबसरा करते हैं ये नौजवान चलता है तो सादगी झलकती है, ये नौजवान चलता है तो हुर्मतो पाकीज़गी इसके इर्द गिर्द रहती है। यही वो गलियां हैं जहां लोग तबसरा कर रहे हैं ये खूबरू नौजवान कहाँ का है, कितने सलीके से चलता है, कितने अदब से बोलता है, किस तरह कलाम करता है, ये कौन सा नौजवान है जो हर बच्चों पे प्यार लुटाता है, शफकत व मोहब्बत करता है, ये कौन नौजवान है, किस खानदान का है, किस कबीले का है, कहाँ की परवरिश में इसकी परवरिश हुई है, किसने इसकी तरबियत की है कि हर बड़े का एहतराम करता है, छोटों की शफकत व मोहब्बत की बारिश करता है। ये कौन सा नौजवान है जो यतीमों का बड़ा ख्याल रखता है। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत जिधर गुजरते हैं उधर ये चर्चा होती है, उधर ये तबसरा होता है, उधर ये लोग गुफ्तगू करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या ये पैगाम हमें और आपको नहीं दिया कि आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरी कौम के नौजवानों, जब तुम चलो तो तुम्हारा चलना नबी नबी बोले, जब तुम बोलो तो तुम्हारा बोलना नबी नबी बोले, जब तुम मामलात करो तो लोग तुम्हें देख कर आशीष करें, जिधर से गुजर जाओ उधर लोग तुम पर तबसरा करें। क्या आज हमारी कौम का नौजवान इन गलियों से, चौराहों से, रास्तों पे चलता है, शहर और मार्केट जाता है, चौराहा और मोहल्ला पहुंचता है, शहर और दुकान पर पहुंचता है, क्या हमारे बच्चों को देख करके कौम तबसरा करती है? यकीनन तबसरा करती होगी, मगर यह तबसरा नहीं होता है कि यह खानदान किस कबीले का है जिसकी तरबियत बहुत अच्छी है, ये कौम कहाँ, ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है, किस कबीले का है जो कबीला निहायत शरीफ है। बल्कि अगर तबसरा होता होगा तो लोग देख करके पूछते होंगे ये बिगड़ा हुआ नौजवान किस गांव का है, ये किस खित्ते का है, किस इलाके का है, किस घर से ताल्लुक रखता है, किस घराने से ताल्लुक रखता है, इसकी तरबियत में बहुत सी कमी रह गई है। आज हमारे मुआशरे के नौजवान जिधर गुजरते हैं इलाके का नाम रोशन नहीं होता बल्कि बदनामी होती है। मैं कहना चाहता हूँ आप मुस्तफ़ा के दीवाने हो, नबी के मानने वाले हो, मुस्तफ़ा की आमद पर खुशियां मनाने वाले हो, नबी की आमद पर चरागा करने वाले हो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले हो, तो क्यों ना ऐसा हो कि जिधर से तुम गुजरो, जिस इलाके से तुम गुजरो, जहां जहां से तुम्हारा गुजरना हो, दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर हैरान हुई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमा कभी कभी।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों नहीं होता? माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मेरे भाइयों, सुभान हम अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी के आशिक व शैदा हैं, नबी के दीवाने हैं। आज हमारा नौजवान चलता है, मुकम्मल तवज्जो से गुफ्तगू हमारी समाअत फरमाएं। आप लोग अपने ज़हनो दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। आज हम और आप गुजरते हैं, रास्ते में गुजरने वालों का ख्याल नहीं रहता। हम लोग जब गुजरते हैं तो किसी की परवाह नहीं करते। हम लोग जहाँ जाते हैं, अपनी बाइक हो, अपनी मोटरसाइकिल हो, अपनी गाड़ी हो, अपनी चरपहिया हो, लेकर के निकलते हैं तो सामने वाले का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि ये भी अल्लाह का बंदा है, रास्ता चलने पर इसका भी हक है, ये भी गुजरने वाला है, इसका भी पासो लिहाज किया जाए। हम और आप रास्तों से गुजरते हैं, अपनी गाड़ियों की तेज रफ्तार और तेज आवाज से पूरे मोहल्ले की नींद खराब करते हुए निकल जाते हैं। क्या आपको कभी एहसास होता है कि हम तो खुशी खुर्रम हैं, हमने अपनी बुलेट लेकर के जिस दरवाजे पे शोर मचाया है, क्या उस घर वाले भी सबके सब खुश हैं? क्या सबके सब शादमा हैं? कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई सताया हुआ तो नहीं है, किसी को किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी है, किसी का दिल दुखा हुआ तो नहीं है, कोई गम में डूबा हुआ तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अभी कर्ज लेकर के आया हो अपनी जरूरत के लिए और उसकी फिक्र में बैठा हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिश्तेदारी से बीमारी की खबर आई हो और आदमी अपने घर में गमगीन बैठा हुआ है। उसके सामने हमारे और आपके बच्चे इस तरीके से गुजरते हैं, उन्हें एहसास तक नहीं होता। तुम उस नबी के उम्मती हो जिस नबी ने अपने सहाबी को हुक्म दिया था, ऐ मेरे सहाबा, जब किसी के दरवाजे से निकला करो तो जूता पहनकर आहिस्ता चला करो, ताकि तुम्हारी जूतों की आग से किसी की नींद न खुल जाए। उस नबी के मानने वाले, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो तुम, इसलिए जहां से गुजरो इस बात का ख्याल हो कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं जीते हैं, बल्कि ना जाने कितनी अल्लाह की मखलूक रहती है। अल्लाह की बहुत सी मखलूक इस दुनिया में रहती है। दुनिया में सबको रहने का हक है, सबको जीने का हक है, सबको जिंदगी गुजारने का हक है। ऐसा नहीं कि हम गमगीन हैं तो पूरी दुनिया गमगीन हो, हम खुश हो तो पूरी दुनिया खुश हो। हजरत मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्कर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो तुम में छोटों पे शफकत ना करे, बड़ों का लिहाज ना करे, उनका ख्याल ना करे, मेरे आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, तुम जमीन पर इतरा करके ना चलो। अल्लाह फरमाता है अकड़ करके ना चलो, इतरा करके ना चलो, सीना तान करके मत चलो, बल्कि जब तुम जमीन पर चलो तो नबी के चलने की सुन्नत देखो कि मेरे आका जब चलते थे तो आप जमीन की तरफ कदरे झुक के चलते थे। जरा सब लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा। अकड़ किस बात की है? आपको इस बात पर नाज है कि आपका बदन बहुत भारी है, आपका बदन तवाना और तंदुरुस्त है। अगर इस बात पर नाज है तो अल्लाह ने आपसे ज्यादा भारी भारी जिस्म के जानवर बनाए। बोलो तवज्जो है कि नहीं? सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आपका जिस्म कितना बड़ा, क्या हाथी से बड़ा हो गया? आपका जिस्म क्या ऊंट से बड़ा हो गया? आपको अपनी ताकत पर गुरूर है। बिलखुसूस हमारी कौम के नौजवान अपने ताकत के नशे में आप किसी का दुख दर्द नहीं समझते। आपको अपने ताकत पे नाज है। तुमसे ज्यादा ताकतवर तो अल्लाह ने घोड़े और गधे बनाए हैं। बोलो है कि नहीं? सही। गधों को ज्यादा ताकत है कि नहीं? वो तो पूरा ठेला, घोड़े तांगा लेकर के दौड़ते हैं। आपको नाज किस बात पर है? इस जवानी पर जो चंद दिनों की है, उसके बाद ढल जाएगी, कमर झुक जाएगी। अल्लाह फरमाता है जमीन पर अकड़ कर मत चलो, फ़इन्नका लम तुखरिक़िल अर्द, क्योंकि तुम कुछ भी हो मगर जमीन फाड़ नहीं सकते। जमीन में जलजले तो अल्लाह ही की कुदरत से आते हैं। जरा बोलें, हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। इंसान कितना ही ज्यादा ताकतवर हो, वो जमीन हिला नहीं सकता, जमीन को फाड़ नहीं सकता।
लंबाई में पहाड़ के बराबर नहीं पहुंच सकता, फिर नाज किस बात का है। हुजूर जब चलते थे तो निगाहें झुकी रहती थी, आप जमीन की तरफ झुके रहते थे। हुक्मा फरमाते हैं इसमें एक हिकमत भी है। आदमी जब जीना पर चढ़ता है, सीढ़ी पे चढ़ता है, पहाड़ पे चढ़ता है, बुलंदी पे जाता है, तो वो झुक करके चलता है। अगर वो सीढ़ी चढ़ते हुए आप गौर करें, अगर आप तन के चलेंगे तो पीछे गिर जाएंगे। आपको बुलंदी की तरफ झुकना पड़ेगा। जब आप चढ़ेंगे ऊपर तो झुकना है, और जब नीचे उतरेंगे तो बदन ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है, आदमी पीछे की तरफ झुका रहता है, तना हुआ रहता है। अगर वो आगे की तरफ उतरने में झुके तो वो गिर जाएगा। इसलिए हुक्मा फरमाते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर ये दो चीजें हैं। अगर किसी को तन के चलता हुआ देखो तो समझ जाओ ये पस्ती में जा रहा है, अगर झुक के चलता देखो तो समझ जाओ ये तरक्की कर रहा है, बुलंदी पे जा रहा है। इसलिए दुनिया में जब चलो तो झुक करके चलो, लोगों के सामने झुक करके रहो। अगर झुक कर रहोगे तो अल्लाह बुलंद कर देगा। बात पहुंची आप तक? जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। और अगर अकड़ कर चलता हुआ देखो तो समझ जाओ ये आदमी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, नीचे निचाई की तरफ जा रहा है, ये गड्ढे में उतरता चला जा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको ये पैगाम दिया कि नबी रहमत वाले हैं। हुजूर ने हमेशा रहमत फरमाई है। मक्का की गलियों में हुजूर तशरीफ फरमा थे, यहीं आपने ऐलाने नबूवत फरमाया। मक्का के लोग आपके दुश्मन हो गए और बहुत खतीर और भारी पैमाने पर लोगों ने आपसे दुश्मनी की। इस तरीके से दुश्मनी की कि आपको ताइफ में लहूलुहान कर दिया, इस तरीके से दुश्मनी की कि आपके रास्ते में कांटे डाले, इस तरीके से आपसे दुश्मनी की कि आप नमाज पढ़ने लगे तो आपकी पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी निकाल कर रख दी गई। हजरत मोहतरम, इस तरीके से लोगों ने आपके साथ जुल्म और ज्यादती की है, मुसलमानों को सताया है। हजरत बेलाल को गर्म रेत पर लेटा देते थे, सीने पे वजनी पत्थर रख देते थे। हजरत सुहैब को फांसी दिया, न जाने कितना जुल्म सितम किया है। मगर यही मक्का है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मक्के से जब हिजरत फरमाई है, मदीना शरीफ आप तशरीफ लेकर के गए हैं, मदीना शरीफ में आप रहे हैं। ठीक 8 साल गुजरते हैं। 8 साल गुजरने के बाद हुजूर फिर मक्का शरीफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्का पे फतह देता है। हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर इस्लाम की अजमतों का परचम लहराया, इस्लाम को फतह हासिल हुई। जितने दुश्मन थे वो कैदी बना के आपके सामने लाए गए। यही वो दिन था जब हजरत बिलाल को मुस्तफा जाने रहमत ने हुक्म दिया, ऐ बिलाल काबा पे चढ़कर अजान पढ़ो। हजरत मोहतरम, मेरे आका ने आज फतह हासिल कर ली है। जितने मक्के के आपके दुश्मन थे उन्हें कैदी बना करके, उन्हें बांध करके आपके सामने सफों में खड़ा कर दिया गया। हाथ पैर बांधे हुए हैं, वो सबके सामने सब दर सब खड़े हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमा रहे हैं। और उसके बाद उनसे पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वो कहते हैं आप तो करीम इब्ने करीम हैं, आप रहीम इब्ने रहीम हैं, आपका काम करम करना है। हमें आज भी करम की उम्मीद है, आज भी हम आपसे रहमत की आस लगाए बैठे हैं। हजरत मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया, ऐ सहाबा तुम बताओ इन दुश्मनों के साथ क्या किया जाए। आज इन्हें कैदी बनाया गया है, इन्हें बांध दिया गया है, सफों में खड़ा कर दिया गया है, इनके साथ क्या किया जाए। हजरत मोहतरम कोई सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह इनसे फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए, कोई कहता है या रसूल अल्लाह इनसे बदला लिया जाए, कोई कुछ मशवरा देता है, कोई कुछ मशवरा देता है। मेरे अजीजों, एक बात और पता चली कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा लेते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले आप, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सहाबा तो वो हैं जो हुजूर के हुक्म को सरो बसर चश्म तस्लीम करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा वो हैं जो नबी के फरमान पर कभी चूनो चरा नहीं करते। वाह वाह।
हुजूर के हुक्म की तामील करते हैं, आका से मोहब्बत करते हैं। कोई बात आका पूछते हैं तो कहते हैं अल्लाह रसूलुहु आलम, ये अल्लाह रसूल ज़्यादा जानते हैं। हर बात में हुजूर को इख्तियार, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमा दें उसको हुक्म मान लेते, कभी कोई एतराज़ नहीं। मगर हुजूर ने सहाबा से मशवरा फरमाया। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने मशवरा लिया और अपनी उम्मत को बताया, ऐ वो लोगों जो घर चलाते हो, क्या कहने? वाह, जो महल्ला चलाते हो, वाह, 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 जो सोसाइटी चलाते हो, जो इलाका चलाते हो, जितना ऊंचा मनसब तुम्हारे मातहत जितने रहते हैं, तुम ये न देखो कि ये छोटा है, तुम ये न समझो कि आपकी अक्ल बड़ी पुख्ता है, आप ये न सोचो कि आपका अमल और आपका हुक्म बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बल्कि अपने छोटों से मशवरा लिया करो ताकि आपका खानदान बरकरार रहे, आपका इलाका बरकरार। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आप बड़े हैं, छोटा भाई है, छोटे भाई से मशवरा लो। बेटा है आपका, बेटे से मशवरा लो। छोटों से मशवरा लेने में कभी कोई शर्म और आर नहीं है, किसी की नाक नहीं कटती है। आपके घर में अहले खाना है, आप अहले खाना से मशवरा लो, अपने बाल बच्चों से मशवरा लो। जब आप मशवरे से काम करोगे तो इख्तिलाफात कम होंगे। बोलो सही है कि नहीं? अगर आप अपने से फैसले लेने लगोगे, लोगों के दिल टूटेंगे, दूरियां बढ़ने लगेंगी। चुनांचे हुजूर ने मशवरा लिया सहाबा से, आप भी अपने जो आपके साथ शरीक हुआ करें उनसे मशवरा लिया करो। सहाबा ने मशवरा दिया, लोगों ने अलग अलग राय दी, मगर जरा अपने हुजूर की आदतें करीमा देखो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके करीब आए, मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, हुजूर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम व अंतुमुत तुलका अल यौम यौमुल मरहमा। हुजूर फरमाते हैं आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुम सबको आजाद किया जाता है, बिला शर्त आजाद किया जाता है। आज का दिन ये रहमत का दिन है, फतह मक्का का दिन, पूरे आलम के लिए यौमुल मरहमा। भाइयों, हुजूर ने बदला नहीं लिया। हमें और आपको क्या पता चला कि हुजूर ने हमें और आपको मुआफ करने का तरीका अता फरमाया। आपके भाई से कोई गलती हो जाए, रिश्तेदार में गलती हो जाए, पटीदार में गलती हो जाए, अड़ोस पड़ोस में गलती हो जाए, आसपास के लोगों से गलती हो जाए, आपके अपनों से गलती हो जाए, तो आप इंतकाम लेने के चक्कर में ना पड़े। हुजूर ने तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ फरमा दी हैं। आप मुआफी करने को आम करें, मुआफ कर दें, लोगों को मुआफ करना सीखें, गुस्से को पी जाया करें, मुआफ कर दिया करें, लोगों को उनकी गलतियां एहसास दिलाए बगैर अगर आप मुआफ कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, वो इनकलाब आएगा, ऐसी तब्दीली आएगी कि वो आपके गर्विदा हो जाएंगे। हजरत मोहतरम जरा गौर फरमाइए, हुजूर ने माफ फरमाया, आप भी अपने भाइयों को माफ कर दिया करें, अपने भाइयों की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करें, उनके साथ हुस्ने सलूक किया करें। आज हमारे मुआशरे में वो कितनी ज्यादा ये वबा फैली हुई है कि सगे भाइयों में बोलचाल नहीं है, घर के अंदर दीवार उठ गई, अलग-अलग रहने लगे। वो दो लोग जो बचपन में एक टाफी दांत से काटकर बराबर बराबर बांट लिया करते थे और उनमें झगड़ा नहीं होता था, आज दोनों मिलकर कमा रहे हैं मगर आंगन में दीवार खिंच रही है। आज दोनों मिलकर के कमा रहे हैं मगर माँ बाप की खिदमत से भागते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों मिलकर कमा रहे हैं मगर माँ बाप को पाला नहीं जा रहा है। आज दोनों के अंदर इख्तिलाफ है, दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, एक माँ बाप से पैदा है, एक खानदान के हैं, सगे भाई हैं, मगर ऐसा मौका भी आता है कि शादिया ब्याह के मौके पर वो लोग जो एक मर्तबा मुलाकात हो, जिनसे एक मर्तबा सलाम कलाम है, जिनको दावत पहुंचा करके अपने दस्तरखान पर खिला दिया, मगर आज सगा भाई इस दस्तरखान से महरूम रहा, न वो आ सका न ये बुला सके। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, आप सगे भाई हो, भाइयों का क्या इतना भी हक खत्म हो गया कि आप उन्हें
अपने से अलहदा कर दें और शादी ब्याह के मौके पर भी उन्हें पूछना बंद कर दें। मेरे भाइयों, आइए मैं दिखाता हूं आपको कि हुजूर के मानने वाले वो कैसे कैसे रहते थे, वो कैसे भाई बनकर के रहा करते थे। मक्का में जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को सताया गया तो आपने हिजरत फरमाई। हिजरत करके आप मदीना शरीफ तशरीफ लाए। मदीना शरीफ के अंसार तमाम मुहाजिरीन की खिदमत में लग गए, उन्हें अपना मेहमान बनाया। अपना मेहमान बना करके उन्हें अपने अपने घरों में रोका। हजरत मोहतरम, यह अहले मदीना का दिल है कि उन्होंने अहले मक्का को मेहमान बनाया, अपने घर पे रोके हुए हैं। मक्का वाले आ रहे हैं, उन्होंने अपने साथ न कोई साजो सामान लिया है, न कोई नकदी ली है, न खेत बेचा है, न घर बेचा है। सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए यूं ही छोड़कर मदीना शरीफ खाली हाथ आ गए। मदीना शरीफ जब आए हैं, सुभान मक्का के अल्लाह, लोग इतने जालिम थे सुभान अल्लाह, कि न जीने देते थे, न रहने देते थे, न जाने देते थे। अल्लाह अल्लाह। आज तो ये है कि अगर कोई जीने नहीं देता तो जाने तो देता है, मगर वो न जीने देते थे न जाने देते थे। अल्लाह अल्लाह। अगर मुसलमान हिजरत करते, अगर कहीं वो नजर आ जाते, उनको पकड़ करके वापस ले आते, उनके साथ जुल्म ज्यादती करते थे, सुकून से रहने भी नहीं देते और मक्का छोड़कर जाने भी नहीं देते थे। इसलिए तमाम सहाबा छुप छुप कर जिसको जैसे मौका मिला वो भाग कर खाली हाथ, न कपड़ा लाया, न साजो सामान न लाया, न बैग, न अटैची, न रुपया, न पैसा, खाली हाथ मदीना आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप देखें हज़ारों लाखों लोगों को अपनी आवाज़, अपने अंदाज से गिरविदा बनाने वाला वो अजीम लहजा हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर, बहुत ही मारूफ हज़रत क़ारी ज़ाकिर इस्माइली बहराए शरीफ की आमद हो रही है। बड़ी खुशी की बात यह है कि तकरीबन 20-25 दिन पहले ये रोज़े रसूल से वापस आए हैं, वहाँ हाज़िरी दे करके आए हैं। आप करीब से आएंगे, करीब बैठेंगे तो शायद क़ारी ज़ाकिर भाई की आंखों में गुंबदे खज़रा की बहारों के जो जलवे हैं आप आसानी के साथ देख सकते हैं। माशाल्लाह, क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब तशरीफ ले आए। 2-5 मिनट में आपसे और गुफ्तगू करूंगा अगर इजाज़त हो। बखुशी इजाज़त हो तो हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ हिजरत करके लोग आए खाली हाथ। अब मदीना शरीफ के जो अंसार थे उन्होंने क्या किया, उनको अपना मेहमान बना लिया, खिलाते रहे, इंतज़ाम व इंसराम करते रहे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे अंसारियों, तुम कब तक इन्हें मेहमान बना के रखोगे? मैं चाहता हूँ अक़दे मुआख़ात हो जाए। क्या कहने, वाह वाह वाह। जो मक्का से मुहाजिर आए हैं, मदीना के लोग एक एक को, एक मदीना का आदमी एक मक्का के आदमी का अपना भाई बना ले, अहदे मुआख़ात हो जाए। हाथ पकड़ कह दो, हाथ पकड़ कर बोलो कि तुम हमारे भाई हो। हुजूर ने फरमाया, आपका इरशाद, मदीना के तमाम लोगों ने मक्का से आए हुए लोगों का हाथ पकड़ा और पकड़ कर बोले अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, बोले तुम दुनिया और आखिरत में हमारे भाई हो। जरा बोले, बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं। मदीना शरीफ के अंसार ने मुहाजिरीन का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम मेरे भाई हो। भाई कह देना तो बड़ा आसान है, हर आदमी अपनी जबान से भाई बोलता है, किसी को भी भाई कह सकता है। और हद तो यह है कि कलमा पढ़ने वाले सब भाई हैं, मगर जो रसूलुल्लाह के दीवानों ने भाई बनाया है, जरा उनका अंदाज देखो। नबी ने जब कहा भाई बना लो तो मदीना शरीफ के लोगों ने सिर्फ हाथ पकड़कर भाई ही नहीं कहा, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी आधा आधा बांट दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह, वाह वाह। सुन नहीं पाए या मैं फिर से बोलूं, अपनी प्रॉपर्टी। आज अपने सगे भाई को बराबर हिस्सा देने में जान निकलती। महंगी वाली दुकान आदमी खुद कब्जा करना चाहता है, पीछे भाई को बेच रहा है। बालिश तो 2 बालिश, 1 2 4 इंच बढ़ने की कोशिश होती है। अपने सगे भाई को बराबर हिस्सा लोग देने में
तकलीफ महसूस करते हैं, मगर प्यारे आका के दीवाने जो मदीना शरीफ के हैं, हुजूर ने फरमाया भाई बना लो, तो उन्होंने भाई बनाया। अगर एक घर है तो बराबर बराबर बांट दिया, कहा आधा मेरा है आधा तेरा है। बागीचे को आधा आधा बांट दिया, कहा आधा बागीचा मेरा है, आधा तुझे भाई बोला हूं तू ले ले तेरा है। दुकान थी बराबर बराबर बांट दिया, खेत था बराबर बराबर बांट दिया, बागीचे थे बराबर बराबर बांट दिया, अनाज गल्ला बराबर बराबर बांट दिया, जौ गेहूं बराबर बराबर बांट दिया, खजूरें बराबर बराबर बांट दी। हजरात ये वही लोग थे जिनके दिल इतने सख्त थे कि पहले ये लोगों का माल छीन करके खाया करते थे, कभी इन्हें एहसास तक नहीं होता था, इनका दिल पसीजता नहीं था। आज इतने नरम दिल हो गए हैं कि हुजूर ने फरमाया तो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लगा दिया, आधा आधा बांट दिया, अपनी जायदाद बराबर बराबर बांट दी। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निगाहे कीमिया का असर है। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात मोहतरम उन्होंने बराबर बराबर बांट दिया, आधा आधा हिस्सा लगा दिया, एक चीज तनसीफ कर दी, एक अगर चादर भी थी तो उसे फाड़ कर आधा मदीने के अंसारी ने रखा और आधा फाड़ कर मक्के के मुहाजिर को दे दिया और कहा तू मेरा भाई है। मेरे भाइयों आज हम और आप गौर करें, हुजूर के दीवाने ऐसे थे, नबी के चाहने वाले ऐसे थे कि जिसे भाई बोलते थे, जिसे भाई बनाते थे, उसको बराबर बराबर बांट देते थे, जर्रा बराबर उसके अंदर कोई बढ़ चढ़ करके कब्जा करने की कोशिश नहीं करता था। हुजूर ने जिसे बता भाई बनाया, जिसे मुंह से भाई बता दिया, जिसे बोल दिया, उसके साथ ऐसा मामला न एक माँ बाप से पैदा है, न एक खानदान और कबीले के हैं, न रिश्तेदारी लगती है, न नातेदारी लगती है, ममेरे फफेरे खलेरे कोई भाई नहीं, ये तो सिर्फ मुंह बोले भाई हैं। नबी ने बता दिया ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हमारे शरीयत में बनाए हुए भाई को जब इतना एजाज मिलता है तो जो तुम्हारा सगा भाई है वो कितनी ज्यादा तुम्हारी मोहब्बतों का मुस्तहिक है। लिहाजा अपने भाइयों के साथ उसने सलूक करो, भाइयों के साथ मोहब्बत का बर्ताव रखो, अगल बगल रहते हो, भाई भाई में इतना इत्तेफाकी हो, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, अगर कोई माफ़ी मांगे तो माफ़ कर दो, अल्लाह तौफीक दे तो बगैर माफ़ी मांगे माफ़ कर दिया करो। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत है। हमारी माएँ बहनें जो दूर दराज से सुन रही हैं वो भी मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। आप अपने बच्चों से प्यार करें, सबके बच्चों से प्यार करें। बच्चे तो बहरहाल बच्चे होते हैं। हुजूर का तरीक़ा ये था कि आप गुजरते थे, कोई बच्चा सामने से आता हुआ दिखता था, मेरे आका उसे मुस्कुरा के सलाम किया करते थे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सर पे हाथ रखा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी बच्चों को गोद में उठा लिया करते थे, कभी गोद ले लिया करते थे, उनकी पेशानी पे बोसा दिया करते थे। और अगर गुजरने वाला बच्चा यतीम हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफकतें और बढ़ जाया करती थी। अगर वो बच्चा यतीम है तो मेरे आका उसे गोद ही में नहीं उठाते थे, उसे कंधे पे बिठा लिया करते थे। ये यतीमों के साथ आपकी शफकत थी, इतना यतीमों का ख्याल था। आज हम और आप इस तरीक़े पर अमल पैरा हैं। हमारे समाज में अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता है, अगर उसके सर से बाप का साया उठ जाता है, क्या हमारी हमदर्दी उस बच्चे के साथ होती है? क्या हमारी शफकत उसके साथ होती है? क्या हमारा रवैया ऐसा होता है कि उस यतीम बच्चे को महसूस हो कि हम जिस कौम में आए हैं उस कौम में अगर मेरा बाप दुनिया से चला गया तो यहाँ इंसानों की कमी नहीं है। इस कौम के अंदर ऐसे ऐसे दयालु लोग होते हैं, नबी के चाहने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे बाप की कमी का एहसास नहीं होने देते और हमें बढ़ चढ़ करके हमें हमारी कफालत करने लगते हैं। क्या आपका रवैया ये है? आप बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मुझे मालूम है, आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मगर आपने
अपने ही बच्चों से प्यार किया तो क्या किया? बच्चे तो सारे बच्चे ही होते हैं। इस्लाम ने सारे बच्चों को मोहब्बत अता की है। जो भी बच्चा है वो आपकी मोहब्बत का, आपकी शफकत का हकदार है। आपने रिश्तेदारों के बच्चों से प्यार किया। अगर कोई अमीर कबीर है तो उसे आपने 100, 200, 500 की नोट पकड़ाई ताकि उसका के माँ बाप राजी हो जाएं और वो बच्चा खुश हो जाए, बताए कि फलां अंकल ने हमें इतने रुपए दिए हैं। मेरे भाइयों, आप अमीरों के बच्चों को तो खुश करते हैं, अमीरों को खुश करते हैं, मगर काश कभी आपका ये दिल और आपका ये जज्बा किसी यतीम बच्चे के लिए उभरता, जिसे आप देखते कि आपका बच्चा दिन भर में तमाम खिलौने खेलता है, टाफियां खाता है, मगर आपके समाज में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके सर से उसके बाप का साया चला गया है, जो यतीमी की जिंदगी गुजार रहा है, जो मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है, आप इस नजरिए से नहीं कि इसके माँ बाप खुश हो जाएं, बल्कि ये सोच करके उसकी कभी किफालत कर दें कि परवरदिगार खुश हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश हो जाएं, प्यारे आखिर नबी आखिर ज़मा खुश हो जाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं। आप बच्चों के साथ शफकत का बर्ताव करें। अगर आपका ये रवैया होगा फिर झगड़े बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को तो बच्चा समझते हैं, मगर भाई के बच्चों को, रिश्तेदारों के बच्चों को, पड़ोसियों को बच्चों को, उनसे हम और आप ये चाहते हैं कि बचपने में उनसे बुजुर्गों वाले काम सादिर हो, उनसे कोई खता ना हो, उनसे कोई भूल चूक ना हो, उनसे कोई लफ्जिश ना हो। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बच्चे तो सबके बच्चे होते हैं। मजहब इस्लाम ने सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवरों के बच्चों की कदर की है। यही वजह है कि कुर्बानी के अंदर 6 माह से कम कोई जानवर कुर्बान हो ही नहीं सकता। इस्लाम ने बता दिया कि जो बच्चा है उसके साथ शफकत और मुरफ़्फ़त होना चाहिए। कुर्बानी के जानवर में देखें, कम से कम 6 माह। भेड़ दुम्बे का बच्चा अगर 6 माह का है, देखने में साल भर का लगे तो कुर्बानी हो सकती है, मगर बकरे का नहीं। बकरे का 1 साल का होना मुकम्मल जरूरी है। तो 1 साल का लगे, 6 माह का हो। 6 माह से अगर कम है तो मजहब इस्लाम ने जानवरों के बच्चों पे रहम फरमाया। जरा बोलें, सब लोग हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। मुझे इस मौके से एक हदीस शरीफ याद आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो पेश कर दूं। सुभान अल्लाह। इजाजत है, सब लोग हाथ उठा के बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, आप बैठे हुए थे, इतने में एक सहाबी आए, बहुत ज्यादा गमगीन, आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है। ऐ अल्लाह के नबी, आप बता दें मेरा बेटा कहाँ है। सहाबा का अकीदा यह था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर ने जब अल्लाह का दीदार कर लिया तो और कौन सी चीज पोशीदा हो सकती है। लिहाजा सहाबी आते थे हुजूर से सवाल पूछने। हजरत आयशा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां? नबी ने फरमाया, हाँ, उमर की नेकियां सितारों के बराबर हैं। हजरत आयशा भी जानती हैं कि हुजूर को सितारों का भी इल्म है, लोगों की नेकियों का भी इल्म है। हुजूर ने बता भी दिया। सहाबी पूछते, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा गायब हो गया, बताइए मेरा बेटा कहाँ है। हुजूर कुछ बोले इससे पहले ही एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इनको पहचानता हूँ, इनके बेटे को जानता हूँ, अभी अभी देखा है फला बागीचे के पास बच्चों के झुरमुट में इनका लड़का खेल रहा है। क्या कहने, वाह वाह। कहा, या रसूल अल्लाह, इनका बेटा फला जगह खेल रहा है, बागीचे के पास खेल रहा है, बच्चों के हुजूम में खेल रहा है। इतना सुनना था कि वो सहाबी सरपट दौड़ने लगे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहबी ठहर जाओ। आका ने फरमाया, हुक्म की जंजीर उनके पैरों की बेड़ियां बन गई। ठहर गए वो, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, मैं रुक गया, बताएं क्या फरमा रहे हैं, हुक्म फरमाएं। मेरे आका फरमाते हैं, अपने बेटे को लेने के लिए जा रहे हो, वहां जाना तो अपने बेटे का नाम लेना। क्या फरमाया? आप लोग बोलिए जरा, क्या कहा? नाम लेना। दुलार और प्यार वाले अल्फाज मत कहना। जैसे हम लोग सब अपने माँ बाप अपने बच्चों के कुछ नाम मोहब्बत वाले रखते हैं, नाम से हट करके, भैया, मुन्ना वगैरह, आप जानते हैं, मैं आपके जहन को पहुंचाना चाहता हूँ। अरब में भी
नाम के अलावा कुछ अल्फाज खास थे, बुनैया वगैरह, जो कहकर मोहब्बत में कहकर बुलाया जाए। वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं अपने बेटे को बुलाने जाना तो वहां या बुनैया मत कहना। बेटे को प्यार में बुनैया अरबी जबान में कहा जाता है। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा था। सुभान अल्लाह। मोहतरम, हुजूर ने फरमाया बुनैया मत कहना, मोहब्बत वाले अल्फाज मत कहना, बेटे का नाम लेना, लेकर चले आना। कहा या रसूल अल्लाह ऐसा ही करूंगा। और फरमाया कि वहां पर जब अपने बेटे से मिलना तो बेटे को अपने सीने से ना लगाना, गोद में ना उठाना, उसे गाल, उसके रुखसार ना चूमना, पेशानी ना चूमना, उससे दुलार प्यार मत करना, सिर्फ हाथ पकड़ना और लेकर चले आना। तवज्जो है आपकी? सब लोग सुन रहे हैं ना? जरा बोले सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अपने बेटे का नाम लेना, मोहब्बत वाले अल्फाज मत कहना, दुलार प्यार मत करना, उंगली पकड़ना, लेकर चले आना। सहाबी कहते हैं ठीक है या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर जरा वजह भी बता दी जाए। मेरा बेटा है, सब अपने बेटे से दुलार प्यार करते हैं, उन्हें आजादी है, उन्हें छूट है, हमारे लिए इजाजत नहीं। या रसूल अल्लाह वजह क्या है? मुझे अपने बेटे को मोहब्बत वाले जुमले कहकर पुकारने का हक क्यों नहीं है? मुझे अपने बेटे को सीने और कलेजे से लगाने का अधिकार क्यों नहीं है? अपने गले से चिमटाने का हक क्यों नहीं है? रुखसारो पेशानी का बोसा लेने का अधिकार क्यों नहीं है? या रसूलुल्लाह जरा वजह भी वाज़े फरमा दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत बहुत भरी पड़ी है। कहने लगे हाँ या रसूलल्लाह, बहुत ज्यादा बेकरारी है, बहुत ज्यादा तड़प है। आज 3 दिन हो गए हैं, बच्चे की माँ की आंखों से मुसलसल आंसू जारी हैं, घर में हमारे चूल्हा नहीं जला है, किसी ने कुछ खाया नहीं है, हम भी बाप हैं, दिल हमारा भी बहुत बेकरार होता है। या रसूल अल्लाह, बाप की सख्तियां होती भी हैं तो सिर्फ इसलिए कि बेटा सुधर जाए, वरना कोई अब बाप अपने बेटे से नफरत नहीं करता, हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, वरना अपने खून पसीने की कमाई बेटों के ऊपर इस तरह बेदरेग खर्च ना कर पाता। बाप की सख्तियां होती हैं तो बेटों की तरबियत के लिए होती हैं, उन्हें सुधारने के लिए होती हैं। कहने हुजूर ने फरमाया इसी वजह से मना कर रहा हूं, मोहब्बत बहुत ज्यादा भरी है। जब तुम वहां जाओगे और बेटा कह करके पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज में बला की जाज़िबियत होगी, निहायत कशिश होगी। तुम जब बेटा कह कर पुकारोगे बहुत सारे दिलों में वो बात उतर जाएगी, वहां तुम्हारा बेटा तन्हा नहीं है, वो बच्चों के हुजूम में खेल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उस भीड़ भाड़ में कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो जिसका कलेजा फट जाए कि आज मेरा बाप होता तो इसी तरह शफ़क़तों की बारिश मेरे ऊपर भी होती, इसी तरह मुझसे भी प्यार करता, इसी तरह मुझसे भी मोहब्बत करता। इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है कि तुम्हारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, लोगों में रहमत बन करके आया है, उदास होठों को मुस्कान की दौलत अता करने के लिए आया है। तुम्हारा नबी बहती हुई आंखों से आंसू खुश्क करने के लिए आया है। तुम्हारा नबी किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं, किसी की आंखों को छलकाने के लिए नहीं आया है। इसीलिए पाबंदी लगाई है ताकि तुम्हारे इस अमल से किसी बच्चे का दिल ना फटे, किसी गरीब की आह ना निकले, किसी के आंखों से आंसू ना निकले। मेरे भाइयों, ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको पैगाम दिया है। मेरे भाइयों, यतीमों के का खास ख्याल रखा करो, उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। ऐलान नबूवत से पहले आपने जब ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, अरब में कहत पड़ गया, लोग परेशान हो गए, बारिश के लिए दुआ कराने के लिए आए खाने काबा के करीब। उस वक्त जनाब अबू तालिब काबा के मुतवल्ली थे। उन्होंने कहा कि दुआ तो आज मेरा भतीजा करेगा, नूरानी बच्चा करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं खाने काबा के करीब, आसमान की तरफ हाथ उठा के दुआ करने लगते हैं, आसमान से बारिश बरसने लगती है। जनाब अबू तालिब एक नात कहते हैं, उस नात का एक शेर है, वो कहते हैं वह अबियज़ु युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली। उन्होंने जो शेर कहा था, नात के इस शेर का मतलब ये हुआ वह अबियज़ु, नबी इतने खूबसूरत हैं, युस्तस्क़ल गमामु बिवजहिही। आज जमीन आसमान की बारिश से सैराब नहीं हो रही है, बल्कि आज तो बारिश सरापा हुजूर
के चेहरे से सैराब हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, वो अबियज़ु युस्तस्क़ल ग़माम बिवजही। आगे हुजूर की सिफत फरमाई है। अभी हुजूर की उम्र शरीफ 19-20 साल है। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया है, अभी आपने शादी भी नहीं फरमाई है, मगर उस वक्त जनाब अबू तालिब हुजूर की सिफत बयान करते हैं, कहते हैं कि वह अबियज़ु युस्तस्क़ल ग़माम बिवजही समालुल यतामा। इनकी सिफत यह है कि ये यतीमों के वाली हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इब्तिदाई जिंदगी से लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तशरीफ आवरी से लेकर के ही यतीमों पर बड़े मेहरबान हो गए थे। यतीमों का खास ख्याल फरमाते थे, यतीमों पे शफकत फरमाते थे, यतीमों के वाली बनकर रहते थे, यतीमों को लाड प्यार दिया करते थे, यतीमों का खुसूसी ख्याल किया करते थे। आज कोई बच्चा यतीम हो, अगर किसी माँ बहन को उसकी परवरिश का मौका मिले तो उसकी ममता इतनी कमजोर पड़ जाती है कि बर्ताव सौतेला होने लगता है, उन बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता। हमारी माएं बहनें उन पर जुल्म करती हैं। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी ममता इतनी कमजोर हो गई, तुम्हारी ममता की चादर इस कदर सिमट गई कि तुम्हारी ममता की चादर में सिर्फ तुम्हारे अपने बच्चे सिमट पाते हैं। तुम्हारी ममता की चादर तो इतनी वसी होना चाहिए कि तुम्हारे सामने जितने बच्चे हों वो एहसास ना करें कि हमारी कौम में ऐसी माएं मौजूद हैं कि हमारी एक माँ दुनिया से जाती है, हजारों माएं हमें अता हो जाती है। ये मामला भी बहुत राइज है। कभी इत्तफाक होता है किसी बच्चे की माँ का इंतकाल हो तो सौतेली माएँ उन पर बड़ा जुल्म करती हैं। आप अपने आका की सिफत देखो, अभी नबी ने शादी नहीं फरमाई है, अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है, फिर भी आपकी सिफत यह है कि कहते हैं वह अबियज़ु युस्तस्क़ल ग़माम बिवजही शमालुल यतामा। ये यतीमों के वाली हैं, वह इस्मतुल लिल अरामिली, और बेवाओं के मददगार हैं। हुजूर की ये सिफत रही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम आम फरमाया है, रहमत को आम फरमाया है, शफकत को आम फरमाया है। आपने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है और ये बताया है, ऐ दुनिया वालों, ये सब के सब जितने मखलूक हैं वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की अयाल हैं। अल खल्क़ु इयालुल्लाह। हुजूर ने फरमाया है सबके साथ शफकत का बर्ताव करो, मोहब्बत का बर्ताव करो, सबके साथ मेहरबानी करते रहो, इत्तिहादो इत्तेफाक के साथ रहो, मिलजुल करके रहो। जो कौम मिलजुल कर रहती है वो तरक्की करती है, और जिसके अंदर इत्तिहाद खत्म हो जाता है वो कौम दुनिया से मिट जाती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, सच्चे पक्के तरीके से हुजूर की सीरत को अपनाओ, नबी की जिंदगी पढ़ो, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। मुस्तफ़ा जान रहमत का तरीका अपने ज़हनो दिमाग में बिठा लो, नबी की अजमतों को तस्लीम करते रहो, मुस्तफ़ा जान रहमत को सरवर और मालिको मुख्तार मानते रहो। मेरे आका की मुख्तारी इस तरह बयान करते रहो कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। कह लेगी सब उनके सना खां की खामिशी, चुप हो रहा हूँ कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखद इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।